हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनाकिद करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली से मंजूर लेकिन सेनेट से पास ना होने वाले बिल मंजूर कराए जाएंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, कहिएगा कौन से बिल मंजूर कराए जाएंगे कल? जी ज़ुहैब, ये हुकूमत ने फैसला किया है कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कल सुबह ये इजलास होगा और इसमें ऐसे वो तमाम बिल्स जो हैं वो कौमी असम्बली पहले मंजूर कर चुकी है, लेकिन सेनेट से वो पास नहीं हो सके थे। ये बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे, जबकि इनमें कुछ ऐसे बिल्स भी हैं कि जो कि कौमी असम्बली से भी मंजूर नहीं हो सके थे, जिनमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, जबकि इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, ICT माजूर अफराद के हवाले से बिल है, सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स की तौसीक बिल है। इसके अलावा जो 2 मजीद बिल हैं, 7 बिल्स हैं, ये कल हुकूमत मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने की कोशिश करेगी और इसके लिए जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं उन्हें ये हिदायत दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद वापस पहुँच जाएँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। अरशद वहीद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे और अरशद वहीद जैसे हमें बता रहे थे कि हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया जाएगा और 7 बिल कल मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली से मंजूर लेकिन सेनेट से पास ना होने वाले बिल्स मंजूर कराए जाएंगे कल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी हो गए। एक ही रोज़ में 2 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी हुए हैं। कुछ देर पहले मुआविन खुसूसी तानिया इदरूस ने भी इस्तीफ़ा दिया। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि वो इमरान खान की खुसूसी दावत पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर पाकिस्तान आए। मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उन्हें 1.5 साल के अरसे में कई झूठे इल्ज़ामात का सामना रहा, हर कदम पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कुछ अरसे से मुस्ताफ़ी होने का वो सोच रहे थे, सिर्फ कोरोना पर काबू पाने का इंतज़ार था। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुतमईन है कि ऐसे वक्त में काम छोड़ कर जा रहे हैं जब कोरोना कम हो रहा है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से पहले वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी तानिया इदरूस का इस्तीफ़ा सामने आया। तानिया इदरूस का ये कहना था कि अवामी मफाद की खातिर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। वो पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थी। उनकी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत बातें की गईं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई हैं। ज़राए का बताना है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता अद्वियात दरामद करने में किरदार अदा किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, मजीद क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के इस्तीफे की जो वजूहात है उसमें सबसे बड़ी वजह भारत से खिलाफ ज़ाब्ता जो अद्वियात दरामद की गई थी उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई थी, जिसमें ज़फ़र मिर्ज़ा और एक काबीना के एक मुशीर हैं उनका नाम सामने आया था। इसके अलावा ज़राए ये बताते हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा इस्लामाबाद के अस्पतालों और मेडिकल इदारों के सरबराहान तैनात करने में नाकाम रहे और इसमें एक और बहुत बड़ी जो वजह है, जो अद्वियात साज कंपनियां जो अपने कीमतें खुद बढ़ाने का इख्तियार रखती थी माजी में, वज़ीर आज़म चाहते थे कि दवा साज कंपनियां का ये इख्तियार ख़त्म किया जाए, जिसकी समरी भी वज़ीर आज़म ने बनवाई थी, लेकिन वो समरी ज़राए बताते हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा के कहने पर काबीना के इजलास से वापस ले ली गई थी। उसके बाद जब वज़ीर आज़म को इल्म हुआ तो वो समरी दोबारा पेश की गई। उसके बावजूद इस समरी जब दोबारा पेश हुई तो ज़फ़र मिर्ज़ा ने काबीना के इजलास में इस समरी की मुखालफत की और कहा कि दवा साज कंपनियों को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो खुद कीमतें बढ़ाएं। वज़ीर आज़म इस इख्तियार को ख़त्म करना चाहते थे। कुछ दिन कबल जो काबीना का इजलास था उसमें ये इख्तियार ख़त्म कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने वो समरी मंजूर की गई थी। इसके साथ साथ जो अद्वियात साज कंपनियों को इख्तियार वापस लेने के साथ साथ तो वज़ीर आज़म ये पहले ही चाहते थे कि ज़फ़र मिर्ज़ा को ओहदे से हटाया जाए। जो इंक्वायरी कमीशन में इंक्वायरी रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि ज़राए बताते हैं कि कोरोना वबा की वजह से उस वक्त उनको हटाना थोड़ा सा सख्त फैसला था, लिहाजा वज़ीर आज़म ने इसमें थोड़ी सी ताख़ीर की। लिहाजा अब कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल बेहतर है, ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने ज़फ़र मिर्ज़ा को खुद जो है वो मुस्ताफ़ी होने को कहा, जिस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जी सही, तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी बिना पर इस्तीफ़ा दिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दहशतगर्दों की मदद और माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त क़वानीन मुतारिफ करा दिए गए हैं। मुश्तबा अफराद की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख होंगे। तरमीम के मुताबिक शेड्यूल 4 में शामिल अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं देगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया। एजाज, इन क़वानीन से मुताल्लिक़ बताइए। जी बिल्कुल, ये क़वानीन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किए गए थे और दरअसल ये जो क़वानीन है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
ان کی ہدایات کی روشنی میں حکومت نے تجویز کیے گئے تھے، جس میں 6 بنیادی قوانین انسداد دہشت گردی ایکٹ میں متعارف کروائے گئے ہیں، اور ایک قانون کی جو ترمیم ہے وہ تعزیرات پاکستان میں کی گئی ہے۔ جو تعزیرات پاکستان میں قانون کی ترمیم کی گئی ہے، اس میں آئی او کو اس بات کا، یعنی کہ انویسٹیگیشن آفسر کو اس بات کا اختیار کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کی کمیونیکیشن جو ہے، یعنی کہ موبائل فون ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، اس کے جو ہر طرح کے کمیونیکیشن تک رسائی حاصل کر سکتا ہے عدالت کی منظوری سے، اور آئی او کو انڈر کور آپریشن کرنے اور کنٹرول ڈیلیوری آپریشن کی بھی اجازت ہوگی۔ جو باقی 6 ترامیم انسداد دہشت گردی ایکٹ میں کی گئی ہیں، ان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے مالی معاونت کے لیے مالی معاونت کرے گا یا کسی اور طرح کی معاونت کرے گا کسی بھی فرد کو یا گروہ کو بیرون ملک دہشت گردی کی غرض سے بھیجنے کے لیے، تو اس شخص کی جائیداد قرق کر لی جائے گی، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دہشت گرد کی مالی معاونت کرے گا تو اس کی بھی منقولہ غیر منقولہ جائیداد منجمد کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی دہشت گرد کے یا کسی دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے ایسی معاونت کرے گا، کسی کو پیسے دے گا، تو اس کو بھی اسی جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بینکوں پر اور افراد کے اوپر یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی شخص اور کوئی بھی ادارہ وہ کسی بھی دہشت گرد کو قرض نہیں دے سکے گا، اور اگر کسی نے اس قانون کی وائلیشن کی تو اس فرد کے اوپر 2.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوگا، اور اگر کسی ادارے نے، یعنی کہ بینک نے یا مالیاتی ادارے نے یا کسی اور ادارے نے کسی دہشت گرد کو یا دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے تو اس کو 5 کروڑ روپے کا جرمانہ وہ عائد ہوگا۔ تاہم ان جو مجرم ہیں، ملزمان ہیں، دہشت گردی کا جو سامنا کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر اپنی جائیداد کا ایک حصہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے، جس کی وفاقی حکومت منظوری دے گی تاکہ وہ اپنے گھریلو اخراجات کو چلا سکے۔ تو یہ بنیادی ترامیم ہے جو کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز لاہور میں کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اب ہماری حکومت، جس میں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح سے ایفیکٹولی، جس مدلل طریقے سے یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر ایشو کو اٹھایا، جس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر میں کشمیر کے اور انڈیا کے وہ مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا، کہ اس سے یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ جو انٹرنیشنل پریس ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس میں خبریں آنے لگیں اور لوگوں کو کشمیر ایشو کی جو سنجیدگی ہے اس پہ ایک احساس ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عوام ہر مومنٹ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو ان پہ اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ان پہ جو افتاد آن پڑی ہے، جس طرح سے خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بچوں کو، جوانوں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے، انٹرنیٹ اور سارے جو رابطے ہیں وہ منقطع ہیں، اور خاص طور پہ کرونا وبا کے دوران اس قسم کی جو ادھر کی ان کی جو اندرونی حالت ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں 5 اگست کو ہم نے بہت ہی ایک منظم اور ایک بڑا تفصیل کا ہم نے ایک پورا ایکٹیویٹیز کا ایک وہ پروگرام بنایا ہے، جس میں کہ ہم نہ صرف عالمی برادری کو بلکہ پاکستان کے جو کونے کونے میں اس پروگرام منعقد کیے جائیں گے، اور اس کاز کو جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم اور سنجیدہ ہے، اور ہم ایکسپوز کریں گے بھارت کو بھی بوتھ انٹرنیشنلی اور نیشنلی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی کشمیر کا جس سے بھی اس سے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں، اس پہ ہماری حکومت نے ایک بڑا فرم اور بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک ہم اس ایشو کو اٹھاتے رہیں گے،
मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी हमारी एम्बेसीज़, हमारे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम इस इशू को एक्सपोज करते रहेंगे और हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, एक दिन उनकी जो आज़ादी है वो एक हकीकत बन जाएगी। लेकिन ये है कि हमें नए सोच से इस इशू को एड्रेस करना होगा, बिकॉज़ जो पहले एक स्ट्रेटजी थी उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, हमें नए तरीके से इस इशू को हैंडल करना होगा, बिकॉज़ हम यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कश्मीर के अवाम की जो ये सख्ती है वो दूर हो और पाकिस्तान जो कश्मीरी अवाम है वो एक बार फिर अपनी आज़ादी का सांस ले सकें और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें। तो मैं आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी बातें सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।